जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि सच्चा मानव धर्म है आत्माओं को परमात्मा से मिलाना। वह धर्म सबका एक है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, सब में शिवनेत्र है। उसी से परमात्मा का दर्शन होगा। भविष्य में रूढ़िवादी धार्मिक संस्थाएं जो अध्यात्म से दूर हैं समाप्त हो जाएंगी। हिंदू लड़ जाएंगे, मुसलमान लड़ जाएंगे, सभी मजहब वाले लड़कर समाप्त हो जाएंगे। केवल सच्चा अध्यात्मवाद और मानव धर्म रह जाएगा। सन 72 तक मैं 1 करोड़ लोगों को शिवनेत्र दे दूंगा। भविष्य में विशेष धार्मिक परिवर्तन होगा। हिंदू धर्म को विश्व के लोग कबूल करेंगे। चीन ने कीटाणु बम बना लिया है और वह पाकिस्तान को दे चुका है। अब की बार जो लड़ाई होगी उसमें भी काफी नुकसान उठाना होगा। पश्चिम में लड़ाई होगी और उत्तर दक्षिण में भी होगी। चीन से भी बम आएंगे, पाकिस्तान अमेरिका से भी बड़े बड़े बम आएंगे। अधिकांश बम भारत में पृथ्वी पर उतार लिए जाएंगे। एक जो फूटेंगे वो पहाड़ों या समुद्र में, और उनसे वही लोग ज्यादा मरेंगे जो लोग मांस मछली शराब खाते पीते होंगे। भारतवर्ष पर जब कीटाणु बम फेंके जाएंगे तो नुकसान तो कुछ ना कुछ होगा ही। फिर कुदरत की तरफ से ऐसी उल्टी आंधी चलेगी कि सभी कीड़े उड़कर लौट जाएंगे और वहां लोगों का सफाया हो जाएगा। भारत में अन्न की कमी होगी, भूकंप आएंगे, पूर्वी पाकिस्तान की तरह नुकसान होगा। मुसलमानों की संख्या काफी घट जाएगी। साइबेरिया में भूमि परीक्षण से पृथ्वी टुकड़ों में बिखरते बिखरते बचेगी। गर्मी इतनी बढ़ेगी कि संसार में त्राहि मच जाएगी। समुद्रों में भारी तूफान आएंगे। अगर इस समय देहातों में चुनाव न होते और शादियां न होती तो इस देश को सुनने के लिए, इस संदेश को सुनने के लिए लाखों नर नारी आते। खैर कोई बात नहीं, अब की नहीं तो आगे सही। मैं राजगद्दी नहीं चाहता हूँ, मैं आपको राजगद्दी पर बैठा सकता हूँ, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। साधु महात्मा का अपमान मत करो, इससे तुम्हारा पतन हो जाएगा। मुझे राजनीति में मत ढकेलो। मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ और न मुझसे डरने की जरूरत है। चुनाव जीतने की बात अगर करते हो तो मैं गधे को भी खड़ा करके जिता सकता हूँ। वह शाकाहारी होगा, वफादार होगा, मेहनत से काम भी करेगा और मुसीबत आने पर जोर जोर से चिल्लाएगा भी। पिछली बार अप्रैल के महीने में जब मैंने रायबरेली की जनता से मस्तिष्क में धार्मिक भावना को भर दिया तो मेरे जाने के बाद लोगों ने व्यापक प्रचार किया कि बाबा जी गिरफ्तार हो गए, उनके पास सोना मिला, वो चीन अमेरिका के जासूस थे। क्यों भाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं आंदोलन करता हूँ, हड़ताल करता हूँ, चोरी करता हूँ या लोगों को लूटता हूँ या किसी की स्त्री को भगा ले गया हूँ, मैं क्यों गिरफ्तार हो जाऊंगा? लेकिन नहीं, लोगों ने प्रचार किया और इस उल्टे प्रचार का असर यह हुआ कि रायबरेली जिले के बच्चे बच्चे के जबान पर जय गुरुदेव नाम आ गया। जब ऐसी भ्रामक खबरें उड़ाई गई तो आपके रायबरेली के रामकिशोर गुप्ता जी भागे भागे लखनऊ और मथुरा पहुंचे। 2 तारीख को यहाँ सत्संग करने के बाद 4 अप्रैल को मैं मथुरा आश्रम पर पहुँच गया था और खेतों में गेहूं की कटाई का काम कर रहा था। गुप्ता जी जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुझे सैकड़ों प्रेमियों के साथ गेहूं काटते देखा तो उनका चेहरा फक हो गया। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा झूठ महात्मा के लिए। आश्रम का काम समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश के गांव-गांव में, दिल्ली, जयपुर, बम्बई आदि स्थानों में बड़े बड़े प्रोग्राम करने के बाद 22 तारीख को मैं लखनऊ पहुंचा और 23 तारीख से ही आपके जिले का सत्संग कार्यक्रम कर रहा हूं। अधिकारियों से अपील करते हुए बाबा जी ने कहा कि आप मांस मछली शराब रिश्वत को छोड़ो
मैं यह नहीं कहता कि एक बारगी छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ दें। आप छोड़े जरूर। अगर आप यह नहीं करते हैं तो सजा मिलने पर यह मत कहिएगा कि मुझसे किसी ने बताया नहीं। दबाव डालकर रिश्वत मत लें। रिश्वत के कारण किसी के काम को ना रोकें। काम होने पर खुशी से अगर कोई दे देता है तो आप ले सकते हैं। सुधार की तरफ आपका कदम धीरे धीरे होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बारगी छोड़ देना आपके लिए मुश्किल है। मैं दिव्य दृष्टि का लोगों को उपदेश करता हूँ। जीवात्मा परमात्मा की बात करता हूँ। रूह और रूहानियत की बात करता हूँ। परमात्मा मरने के पहले मिलता है और इससे मिलने का रास्ता बताता हूँ। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो प्रचार किया गया कि ढेले फेंके गए। रायबरेली ने मुझे किसी ने ढेला नहीं फेंका और आपने मुझे सम्मान के साथ यहाँ से विदा किया। अगर अखबारों में कुछ खबर छपी है तो वह गलत है। तुम्हारे शहर वाले तुमको बदनाम करते हैं। इतना बड़ा काम हो रहा है और अखबारों से कोई मदद नहीं ली जा रही है। यह अखबारों का काम नहीं है। अखबार व्यास मानव प्रजातंत्र की सेवा नहीं कर रहे हैं। इनको जो अधिकार मिले हैं उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो भविष्य में सारे अखबार बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए अपनी आज़ादी को मत खो, समझ लो अच्छी तरह से। मैं आपको नुकसान की कोई बात नहीं बताता। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। अगर प्रणाम न करता तो इतने आदमी मैदान में न पड़े रहते। मैं लोगों को सुख पहुँचाना चाहता हूँ, लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता हूँ। तुम कहते रहो आराम न हो, लिखते रहो आराम न हो, फिर यह कैसा कहना। वही बात तुम कहते हो और वही बात मैं कहता हूँ। तुम कह कर नहीं कर पाते हो और मैं करके दिखा देता हूँ। इंतजाम मांस मछली खाकर नहीं होता है, शराब ताड़ी पीकर नहीं होता है। इंतजाम होता है बड़ी विशाल समता, दया और बुद्धि के द्वारा। चोरी करके बच्चों की सेवा नहीं होती है। आपके नगर में हम लोग अतिथि बनकर आए हैं। आपने सहयोग दिया, सड़कों पर लेटने का, कुओं का पानी पीने का मैदान दिया, और अगर मैदान न दिया होता तो हम आपको लाभ नहीं पहुंचा सकते। स्वामी जी महाराज ने बताया कि राजनीति के लोग कभी सही वादा नहीं कर सकते हैं और मौके पर धोखा दे देते हैं। जिस प्रकार चुटीला सांप मौके की तलाश करता रहता है और मौका मिलने पर फौरन चोट करता है, उसी प्रकार ये आज के राजनीतिक दांव पर हमेशा गहरीला वार करते हैं। भारतवर्ष कर्म और धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर महान आत्माएं बराबर रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी। भारतवर्ष रसातल को पहुँच गया होता। अगर आप कहते हैं कि यह हम कैसे मान सकते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे आप मानेंगे। कृष्ण भगवान ने जब महाभारत को समाप्त किया तो अर्जुन को बहुत गर्व हो गया कि यह सब काम तो मेरे द्वारा ही हुआ है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, मेरे सामने तुम रथ से पहले उतर जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि नहीं भगवान, पहले आप उतरिए, फिर मैं बाद में उतरूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि देख अर्जुन, तू हट और जिद मत कर और पहले रथ से कूद जा, फिर मैं बाद में कूदूंगा। जब अर्जुन रथ से नीचे कूद गया तो कृष्ण भगवान बाद में जोर से नीचे उतरे तो फौरन ही रथ में आग लग गई। अर्जुन ने पूछा कि भगवान यह क्या हुआ? तो कृष्ण ने कहा कि अरे तू नहीं जानता था कि मेरी योग माया इस पर बैठकर काम कर रही थी और इतना बड़ा विश्व में काम किया परिवर्तन का, तुझे मालूम ही नहीं? उसको फिर भी ज्ञान नहीं हुआ और योद्धा आकर सब सेखी मारने लगे। उन्होंने कहा कि जिसका धड़ काट कर पेड़ पर रख दिया है और वह वहाँ महाभारत के सारे दृश्य को देख रहा था, उससे जाकर तुम लोग पूछो कि किसने किसको महाभारत में मारा। लोग बड़े बड़े योद्धा उसके पास गए। उसका सिर पेड़ पर एक तरफ रखा हुआ था। लोगों ने उससे पूछा कि क्या तुम बतला सकते हो कि महाभारत के पूरे युद्ध में तुमने क्या देखा? उसने जवाब दिया कि मैंने महाभारत के पूरे युद्ध को देखा। फिर योद्धाओं ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि किसने किसको मारा? उसने जवाब दिया कि किसी योद्धा ने किसी को नहीं मारा, बल्कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और
वह सबको काटता चला जा रहा था। मानव जीवन का सार अध्यात्म है। अध्यात्म परमात्मा के मिलन की विद्या अध्यात्म है। इसका भेद सदगुरु से मिलेगा, परंतु आज हमने गुरु का महत्व नहीं समझा। हम गुरु को हाड़ मांस का पिंजड़ा समझते हैं। गुरु एक चेतन धार है जो नाम के सहारे आत्माओं को परम धाम पहुंचाता है। जय गुरुदेव।